ये एक पत्रकार है, फोटो जर्नलिस्ट, फोटो नहीं होते जो कैमरे से फोटो खींचते हैं वो, और ये और एक बहुत दिल्ली पुलिस के अवार्डेड जर्नलिस्ट हैं, अवार्डेड कौन फोटोग्राफर हैं कौन है वो। सौरभ? मैं इनका पूरा परिचय देता हूँ। इनका नाम है हाँ, ये आज इनफैक्ट हम भी वहां पे थे। और ये जो जर्नलिस्ट, ये फोटो जर्नलिस्ट है, इनका नाम सलमान है शायद। और हाँ, उनका कॉलर पकड़ लिया। उनका जो फोटो कैमरा भी देखा, हम भी वहां प्रोटेस्ट कवर कर रहे थे, तो उनका जो कैमरे का जो बाहर का लेंस होता है वो भी टूट गया था उस धक्का मुक्की में। क्योंकि दिल्ली पुलिस ने अग्रेसिवली वहां आम आदमी पार्टी के जैसे ही कोई कार्यकर्ता आ रहा था, इतने अग्रेसिवली उनको पाउंस करके उनको डिटेन करने की कोशिश में, पत्रकार है नहीं है मतलब। और समझिए, देखिए संकेत, ऐसा भी था कोई तमाम पत्रकार लिख रहे हैं, तमाम पत्रकार बोल रहे हैं, पर ऐसे दिल्ली पुलिस की तरफ से मैं देख रहा हूँ दिल्ली पुलिस के हैंडल पे कोई क्लैरिफिकेशन नहीं है। कोई मतलब माफी तो दूर की बात है कि कोई खेद प्रकट करने जैसी बात भी नहीं हो रही है। तो मेरी गुजारिश मतलब रहेगी कि जरा वो जो गला पकड़ा है ना ऐसे, वो विजुअल जरा स्क्रीन पर दिखाएं। ये इतना तकलीफ दे, मेरा ये कहना है कि आप पत्रकार छोड़ दीजिए, आप छोड़ दीजिए एक बार। लेट्स अज्यूम कि वो पत्रकार नहीं है, लेट्स अज्यूम वो एकदम ही मतलब कॉमन मैन ऑन द स्ट्रीट है, ठीक है, बिल्कुल मतलब जैसे वो दूध लेने जाते हुए अंकल है, या फिर धरना कर रहा कोई इंसान है, कोई धरना कर रहा है, चलिए समझ लीजिए, आप गला पकड़ लेंगे? ये कहां से आ रही है ये शक्ति, ये कहां से आ रहा है ये एरोगेंस? आप गला पकड़ लेंगे? आप देखिए पूरी ग्रिप है, जिसे कहते हैं डेथ ग्रिप, ऐसे और आप उनके गला हाथ में पकड़ेंगे? भी उनके हाथ में भी जो है स्प्रेन था। उनसे बात भी हुई, उन्होंने बोला कि होता रहता है, और काफी नाराज थे बाकी फोटो जर्नलिस्ट। पीटीआई के रवि चौधरी थे और वहां पर, शर्म की बात इंडियन है, एक्सप्रेस वो के। सारे पत्रकार, उन सारी पत्रकारों की एजेंसीज का वो मीडिया संस्थान जिसको वो प्रतिनिधित्व करते हैं, मैं नहीं जानता हूं किसको करते हैं, मुझे तो नाम तक नहीं मालूम सौरभ, आप बता रहे थे मैं, लेकिन ये देख करके इतना खराब लग रहा है। सीधी सीधी बात है, अगर ये पुलिस वाले इस चीज को जस्टिफाई कर ले गए, देन देर इज नॉट मच टू से, फिर तो मतलब क्या ही करें। आज गला है, अभी नहीं, तो सिर्फ अगर पकड़ा मैं है, बोल रहा हूँ, मतलब आप इसका किसी कोई अंत नहीं। प्रोटेस्टर को भी, अगर आप किसी पत्रकार की बात नहीं, अगर आप किसी प्रदर्शनकारी को भी जो शांतिपूर्ण तरीके से प्रदर्शन करने आ रहा है, भले ही चलो आप उसको डिटेन करो, पर गर्दन गले पकड़ से के पकड़ेंगे। गले से पकड़ोगे, गर्दन से पकड़ोगे। एंड ही इज एन आईपीएस ऑफिसर, एंड इज एन आईपीएस ऑफिसर। एग्जैक्टली ये कोई exactly. इसका एक और शॉट है, मैं एक उसमें बात आप बताऊं देख लेंगे यहाँ पर संकेत जी, जो संकेत जी, एक बात बिल्ले हैं। बताऊं आपको। हाँ, आउट ऑफ माय हाँ, एक्सपीरियंस, हाँ, दिल्ली के जो एएसआई हैं, कांस्टेबल्स हैं, एसएचओज हैं, दे आर एट टाइम्स वेरी वेल बिहेव। उनका ये तो बर्ताव मैंने भी है, नोटिस किया, बहुत वो अच्छा होता है। बहुत ज्यादा, वो बहुत कहीं ज्यादा मानवीय हैं। ये डीसीपी हैं शायद दिल्ली, नई दिल्ली के। और जिस तरीके से आप, मैं वो कैमरा, चलिए फोटो जर्नलिस्ट को तो पकड़ रहे हैं, पकड़ ही रहे हैं, अगर आप सफाई देते हैं प्रदर्शनकारी, अगर कोई प्रदर्शनकारी को भी ऐसे आप गर्दन पे कॉलर उठा कर पकड़ रहे हैं, तो मतलब आप कैसी मेरा बात ये कर रहे हैं। कहना है कि अब ये कुछ भी बहाना कर दें कि नहीं उसकी गर्दन पे ना वो पेड़ से एक चींटा गिर गया था, मैं उसको हटा रहा था, या मैंने तो सिर्फ ऐसे यूं किया था मैंने, इट इज अ डेथ ग्रिप। आप हाथ देखिए किस तरीके से। क्या इस देश के कोर्ट इस बात का संज्ञान लेंगे? क्या एडिटर्स गिल्ड संज्ञान लेगा? क्या वो जो माइक है पीछे जिसका आप एक हल्की सी झलक देख रहे हैं, क्या उन लोगों के बस की है कि वो इसका संज्ञान ले सकते हैं? क्या मीडिया के और जो तमाम कैमरा हैं वहां पर क्या संज्ञान ले सकते हैं? हम उस दौर, उस स्वर्णिम काल पत्रकार का सौरभ, हम लोगों ने पत्रकारिता का देखा हुआ है, जब अगर कोई नेता प्रेस कॉन्फ्रेंस में देर से आ जाता था ना, ये मेरे सामने का अनुभव है, लोग कहते थे कि आप देर से आए, आपने हमारा हमारा समय बर्बाद किया है, कोई आपकी प्रेस कॉन्फ्रेंस कवर नहीं करेगा, कैमरा उठाया, आउट। सॉरी बोलते थे नेता, सॉरी बोलते थे पुलिस के अफसर कि ये हमसे गलती हो गई। और उसके बाद अगर एक ऐसी स्थिति आ गई है तो इसके लिए कौन जिम्मेदार है? और अगर आप आवाज नहीं उठाएंगे, और अगर आप ये नहीं अपील करेंगे कि इन इस ऐसे पुलिस वालों के खिलाफ कार्रवाई हो, या कम से कम सवाल तो पूछो, सवाल तो पूछो, स्पष्टीकरण तो दें, कह दें कि पेड़ से चींटा गिर गया था, हम तो बस ऐसे ऐसे करके हटा रहे थे, तो सुने तो जरा बेवकूफियत भरा कुछ जवाब नहीं मतलब सुन लेते हैं। आप मैं हम बोल रहे हैं, आप धारा 144 लगा रखी है, प्रदर्शनकारी आ रहे हैं, आप डिटेन कर रहे हैं, कर लीजिए, चलिए, वो लॉ एंड ऑर्डर की बात है। पर अगर कोई पत्रकार काम कर रहा है, उसके साथ आप ये बर्ताव करें, और मैं बोल रहा हूँ पत्रकार
ना भी हो, कोई आम प्रदर्शनकारी भी हो, उसको आप ऐसे पकड़ के तो नहीं ले जा सकते। मतलब इसका कोई नहीं ले जा सकते। स्पष्टीकरण है ही नहीं, कोई यही यही हम जस्टिफिकेशन कह है रहे ही थे नहीं है। कि वो बट पत्रकार बट एक बार को संकेत, छोड़ दीजिए। हाँ, ये मतलब क्या बात कर रहे हैं? मतलब आप सोचिए, आप क्या ही बोलो मैं। दिल्ली पुलिस में जब से नए सीपी आए हैं तब से काफी बदलाव हुआ है संजय अरोड़ा जी के आने के बाद से। एंड देखते हैं, मैंने हम नहीं, देखेंगे। जिस तरीके से आपको पता है वो वाकया हुआ जो नमाजी को लात मारी थी, जिस तरीके से सीपी ने आदेश दिया, जिस तरीके से दिल्ली पुलिस ने हैंडल किया, बहुत हम लोग बड़ाई भी करी उनकी। लेकिन जिस तरीके से आईपीएस ऑफिसर हैं, नई दिल्ली के आईपीएस ऑफिसर हैं, आईपीएस ऑफिसर से उम्मीद नहीं है मतलब कि आप कोई सड़क, चलिए अब मैं कुछ ज्यादा नहीं बोल सकता हूँ, पर इतना ही जरूर कहूंगा कि उनकी तरह हम नहीं है। हम अपनी वेल विद इन आवर लिमिट्स कहेंगे, लोकतांत्रिक बिल्कुल। अधिकार है। पत्रकार कवर कर रहे थे। अगर आप अच्छे काम, आप अपनी, जब आपकी परेड होती है, जब आप कोई अच्छा इवेंट करते हैं तो आप पत्रकारों को इनवाइट करते हैं। जब आप क्रिमिनल्स पकड़ते हैं तो आप एक्सपेक्ट करते हैं कि पत्रकार उसे कवर करे। जब आप कोई ड्रग रैकेट बस करते हैं तो आप एक्सपेक्ट करते हैं पत्रकार उसे कवर करे। आप ताली चाहते हैं, अखबार में फोटो चाहते हैं, सब चाहते हैं। लेकिन वो पत्रकार जब वहां कवर करने मिलेगी जा भी। रहा है, जहां जमीन पर है, तब आप पत्रकार के साथ ऐसा बर्ताव करते हैं। मैं वही बोल रहा हूं ना कि एक अभी फोन करके सॉरी बोल देंगे, पत्रकार क्या बोलेगा? चलो ठीक है भैया, जो हुआ वो हुआ। बट इससे 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 खराब और कुछ अनफॉर्चुनेट, नहीं हो सकता। क्वाइट अनफॉर्चुनेट। लिटरली इन्होंने पत्रकार का गला घोंटा है। लोग कहते हैं ना, पत्रकारिता का पत्र गला घुट रहा है। नहीं नहीं लो नहीं, दोनों तस्वीर। का पत्रकारिता का ही गला घोट रहे हैं, वैसे यही हो रहा है आजकल। इट इज सो शेमफुल। आज हम लोग जुड़े थे जरूर किसी और मुद्दे पर बात करने के लिए, लेकिन क्योंकि एकदम एकदम से ये जो आया सामने तस्वीर, तो यहाँ हमने अपना कर्तव्य समझा और ये जरूरी महसूस किया कि कम से कम ये तस्वीर दर्शकों को दिखाएं। और दिल्ली पुलिस की जो कंट्रोलिंग एजेंसी है, जो कि गृह मंत्रालय है इस देश का, जिसके मंत्री अमित शाह हैं, क्या वो इस तरीके की पुलिसिंग को जस्टिफाई करते हैं? क्या वो स्पष्टीकरण मांगेंगे? क्या कुछ स्पष्टीकरण आएगा? और मेरा ये कहना है कि आप कुछ भी स्पष्टीकरण दे दें, नंबर वन एक माफी, और नंबर टू पब्लिक अपॉलॉजी। आ करके कान पकड़ के ऐसे बोलिए, आई एम सॉरी, मैंने वर्दी के साथ गलत काम किया है। नहीं सौरभ, ये इट्स, अब इसमें डिजेक्टेड होने की बात नहीं है। नहीं मतलब मैं अभी तक नहीं आया। आज ये गर्दन तो पर यूं है, सुबह सुबह 11 बजे का इसको ऐसे मामला करने है। में देर नहीं लगेगी। सुबह 11 बजे का मामला है, 9 बज रहा है। सामाजिक तौर पर उन्होंने शायद फोन करके बात करी हो, अलग बात है। दिल्ली पुलिस के हैंडल्स पर जहां से वो जब ट्रैफिक आपने एडवाइजरी जारी गर्दन करते पर हैं, सड़क हाथ बंद। पब्लिकली लगाया है, तो माफी प्राइवेट में नहीं हो सकती। 100 बात की एक बात। और दूसरी चीज, यू हैव टू सेट एन एग्जाम्पल। द होम मिनिस्ट्री, विच इज द नोडल एजेंसी फॉर दिल्ली पुलिस, हैज टू सेट एन एग्जाम्पल, ताकि आपको, आपके अफसरों को ये चीज समझ में आए कि ठीक है, मतलब आप लाख लॉजिक दे देंगे कि प्रधानमंत्री का घर जो है वो प्रदर्शन करने का इलाका नहीं था, और क्या करें, आरती उतारें, इसी तरीके की बातें होती है ना ऑफ द रिकॉर्ड। लोग यही बोलते हैं, अब प्रदर्शन वालों को क्या करें, आरती उतारें। आरती मत उतारिए, लेकिन कम से कम गला तो मत दबोचिए। ये कौन से कानून और कौन से पुलिस मैनुअल में लिखा हुआ है कि आप गला पकड़ लें? इट इज हम सवाल पूछेंगे। आप दिल्ली पुलिस सवाल का तो पूछेंगे। मोटो है दिल, दिल की पुलिस, ऐसे दिल जीतते हैं। खैर बहरहाल जनता तय करे, और उम्मीद है कि हालात बदलेंगे। हम तो पॉजिटिव लोग हैं। पर जो किया है वो इतना अनफॉर्चुनेट है। एक पत्रकार के साथ किया हो, प्रदर्शनकारी के साथ किया हो, जिस तरह से गर्दन कॉलर पकड़ रहे हैं ना आप, उस पत्रकारिता का कॉलर पकड़ रहे हैं। जो वो आदमी कर रहा है, मेहनत कर रहा है, पसीना बहा रहा है। खैर बहरहाल संकेत सर, चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद सौरभ शुक्ला हमारे साथ जुड़ने के लिए। थैंक यू। थैंक यू।